अच्छा, अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम एक्सरसाइज 4.3 को डील कर रहे थे। 4.3 में हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे। हमने जो क्वेश्चन नेक्स्ट करना है वो 23 है, 28 है और 29। ये वाले क्वेश्चन हमारे रहते हैं, बाकी तो हमने डील कर लिए थे, बाकी आपको सामने पढ़ा दिए थे। ठीक है, अभी हमने कुछ लेक्चर रिकॉल भी कर लेते हैं। रिकॉल आपको करवा देता हूँ कि आपके पास स्लोप का कंसेप्ट आगे किस तरह यूज़ होगा। ठीक है, आपके पास चैप्टर 4 को जितना हो सके डायग्राम देख ले चलोगे, डायग्राम से डायग्राम बना के चलोगे तो आपको वो चैप्टर बहुत इजी लगेगा। जैसे आपके पास दो कंडीशन होती हैं, m1 इज इक्वल टू m2, जबकि m1 जो है वो स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन 1। m2 किसका स्लोप है? स्लोप ऑफ लाइन 2। दो स्लोप आपस में बराबर कब होंगे? जब लाइन 1 इज पैरेलल टू हमारे पास हो जाएगी लाइन 2 के। ठीक है, दूसरी कंडीशन फिर हमने यूज की थी कि हमारे पास m1 m2 इज इक्वल टू -1। इसमें क्या है, हमारे पास ये स्लोप ऑफ लाइन 1 है, ये स्लोप ऑफ लाइन 2 है। अगेन वही चीज कि लाइन 1 का स्लोप को नाम दिया m1 का, लाइन 2 के स्लोप को नाम दिया m2 का। तो हमारे पास इसमें जो कंडीशन आएगी वो ये आएगी कि हमारे पास लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। लाइन 1 और लाइन 2 आपस में क्या होंगी? परपेंडिकुलर। इसमें जो डायग्राम बनेगी वो आपके पास इस तरह बनेगी, लाइन 1 और लाइन 2 ये दोनों आपस में क्या होंगी? पैरेलल। लेकिन इसमें जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये लाइन 1 ये लाइन 2, ये आपके पास आ गई डायग्रामेटिकली। ठीक है, अब आपके पास स्लोप्स आ गए दो। अब इसमें से एमसीक्यूज कैसे जनरेट होता है? आपके पास इसमें एमसीक्यूज कैसे जनरेट होता है? इफ कहता है इफ स्लोप ऑफ लाइन is 3/2, then what is the slope of line 2 when line 1 is perpendicular to line 2? लाइन 1 और लाइन 2 आपस में क्या होंगी? परपेंडिकुलर। तो आप डायरेक्ट कंडीशन कैसे यूज करोगे? आप लोगों ने डायरेक्ट कंडीशन यूज करनी है। डायरेक्ट कंडीशन कैसे यूज करोगे? देखें, लाइन 1 और लाइन 2 आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। मतलब कि आपके पास ये सेकंड कंडीशन यूज होगी। लाइन 1 और लाइन 2 आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो कंडीशन यूज होगी वो सेकंड यूज होगी। अब सेकंड कंडीशन जब यूज होगी, m1 m2 इज इक्वल टू -1। m1 आपके पास बराबर हो जाएगा -1 ओवर m2 और m2 बराबर हो जाएगा -1 ओवर m1। यहां से ये दो फार्मूले हमारे पास क्लियर होते हैं। m1 किसके बराबर होगा? -1 ओवर m2 और m2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? -1 ओवर m1। ये आपके पास दो कंडीशन होती हैं। अब इसमें आप देखें कि m1 किसके बराबर है? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ m2, नेगेटिव रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप 2 विद नेगेटिव साइन। और m2 किसके बराबर? रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप 1 विद नेगेटिव साइन। तो आप इसको नाम दे लें m1 का। आप लोगों ने बेसिकली फाइंड क्या करना है? m2। तो आप डायरेक्ट तरीका कैसे यूज करोगे कि m2 किसके बराबर होगा? नेगेटिव साइन और रेसिप्रोकल, इस जो स्लोप है इसका स्लोप का रेसिप्रोकल, तो क्या आएगा? 2/3। तो ये आपके पास दूसरी लाइन का स्लोप होगा। चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें, चाहे आप ये डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक यूज करें, तो आपके पास दोनों ही तरीके हैं। तो m2 किसके बराबर हो जाएगा? -2/3, यानी कि 3/2 का रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन। इसका मतलब हम इसे कहते हैं m2 का रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन किसके बराबर होगा? m1 के बराबर। और m1 का रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन किसके बराबर होगा? m2 के बराबर। क्लियर हो जाएगा यहां तक ये? ठीक है, अब ये हमारे पास इसका बेसिक सा रिकॉल था जिसको हम रिकॉल करते हैं। ये दो रिजल्ट्स आगे यूज होने हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो नेक्स्ट आती है जो आगे यूज होती है। अब आके इसका क्वेश्चन डील करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी और एमसीक्यूज से भी लिहाज से भी। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट और एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। अब
इसको कहते हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, में पोजीशन पॉइंट, टॉपिक का नाम ये है। अब पॉइंट्स की पोजीशन कैसे डिसाइड होती है, पहले एक पॉइंट को लेकर देखते हैं। पहला केस कैसे आएगा, ये मेरे पास लाइन है एक, ये मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक है, ये मेरे पास कोई भी एक पॉइंट है जिसको पी का नाम दे लिया, तो इसको कहेंगे ये जो पी है ये अबव द लाइन है, ये हमारे पास क्या है, अबव द लाइन। ठीक है, एक कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट यहां पे शिफ्ट हो गया, तो इसको हम कहेंगे P बिलो द लाइन, बिलो द लाइन। ठीक है, P हमारे पास क्या कहलाएगा, ये बिलो द लाइन कहलाएगा। तो ये हमारे पास दो कैटेगरीज आ गई कि एक हमारे पास पॉइंट क्या होगा, अबव होगा, और एक पॉइंट क्या होगा, बिलो होगा। इसको बेसिकली हम कहते हैं पोजीशन ऑफ द पॉइंट, इसको हम कहते हैं पोजीशन ऑफ द पॉइंट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है इस टॉपिक को जैसे जैसे पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, अब एक लाइन है, वो हमारे पास पॉइंट उसका अबव है, तो उसका हम कहेंगे P अबव द लाइन, ये हमारे पास पॉइंट है। अब ये एक लाइन है, लाइन हमारे पास किस टाइप की होगी, लाइन इस तरह दी होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये भी लाइन यही होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी कि लाइन के अगर ऊपर पॉइंट पड़ा है तो उसको हम क्या कहेंगे, P अबव द लाइन, अगर लाइन के नीचे पॉइंट पड़ा तो उसको हम कहेंगे P बिलो द लाइन। फिर दूसरे केस ये आते हैं, दूसरे केस आते हैं कि ये लाइन है, ठीक है, लाइन हमारे पास इसी तरह डिनोट की जाएगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो पॉइंट्स हैं, P है और एक Q है, एक P पॉइंट है और एक क्या आपके पास है, Q पॉइंट है। अब ये दोनों पॉइंट्स लाइन की सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, इसको कहते हैं P एंड Q लाई ऑन सेम साइड, ये अब हमारे सेम साइड पे लाई कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह इसके ही एक दूसरा केस है कि ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये दो पॉइंट्स है हमारे पास P और ये क्या हमारे पास Q, ये भी लाइन की सेम साइड पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, एक तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास अगर एक ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है, अब इसको कहेंगे ये जो P और Q है ये आपके पास ऑपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं, ये दोनों आपस में ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन है, ऑपोजिट साइड ऑफ लाइन। ठीक है, इसी तरह इसकी पोजीशन इस तरह भी जस्ट होगी Q, ये क्या है P, तो ये हमारे पास आ गया ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये भी हमारे पास क्या पॉइंट्स होंगे, ऑपोजिट साइड वाले पॉइंट होंगे। ठीक है, ये आपके पास टॉपिक था पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स का। अब इसको आप लोगों ने डील कैसे करना है, आपके पास दी होगी एक लाइन दी होगी, ये प्रोसीजर है इसका, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपके पास एक लाइन दी होगी और एक पॉइंट दिया होगा, ये दो पॉइंट्स दिए हो सकते हैं या तीन भी दिए हो सकते हैं, दो पॉइंट्स मैक्सिमम दिया आपके कोर्स में, दो पॉइंट्स भी दिए हो सकते हैं, एक पॉइंट भी दिया हो सकता है। ठीक है, दो पॉइंट भी दिए हो सकते हैं और एक पॉइंट भी दिया हो सकता है। सपोज आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है x1 और y1, लेकिन सबसे पहली कंडीशन जो देखनी है वो ये ज़हन में देखनी है कि आपके पास जो b है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b यानी कि पॉजिटिव होना लाजमी है। अगर पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव बनाओगे, क्योंकि जिस मेथड से करवा रहा हूं उसमें b का पॉजिटिव होना लाजमी है, b नेगेटिव है तो उसके लिए दूसरा मेथड लगता है। ठीक है, तो आपके पास अगर b पॉजिटिव है तो फिर आगे जाना है, अगर b पॉजिटिव नहीं है तो पहले बनाओगे। यहां तक क्लियर हो जाएगा ये सबको, ये टॉपिक पोजीशन ऑफ द पॉइंट का, क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, अब पॉइंट है, इस पॉइंट को बताना है कि ये पॉइंट अबव द लाइन होगा या बिलो द लाइन होगा। तो अबव द लाइन के लिए क्या करोगे, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसमें x1 है और y1 है,
इसको रिप्लेस कर दोगे पुट, यानी कि इस पॉइंट पुट करोगे किधर, इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए एक्स बी वाई प्लस सी। आपने ये जो पॉइंट है आपके पास नजर आ रहा है x1 और y1, आपके पास ये जो पॉइंट नजर आ रहा है x1 और y1, ये आप रिप्लेस करोगे कहां पे, ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, ठीक है, ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x की जगह x1 आ जाएगा, y की जगह y1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस c। अब अगर इसका आंसर पॉजिटिव होता है तो वो होगा अबव, अगर इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव तो होगा अबव, अगर ये नेगेटिव होता है तो क्या होगा, बिलो। ये ध्यान में रखना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आता है पॉइंट पुट करने से पॉजिटिव आता है तो वो अबव द पॉइंट, अबव द लाइन होगा, अगर नेगेटिव आता है तो वो कहां पे होगा, बिलो द लाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी रिकॉल थी। अभी सेम साइड और ऑपोजिट साइड का प्रोसीजर भी सेम ऐसा ही है, तो उसको भी हम अभी डील करेंगे। जो सेम साइड वाला प्रोसेस है वो भी सेम ऐसे ही है, ठीक है, वो भी हमारे पास सेम इसी तरह ही है। जैसे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, आगे क्वेश्चन नंबर 28 है, उसको हम डील करते हैं। क्वेश्चन 28 है, फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट्स, फाइंड whether the given point lie above or below the line, below the given line। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं, ए पार्ट इसका 5 8, दूसरा है हमारे पास इसमें पॉइंट्स नजर आ रहे हैं 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपके पास एक लाइन है, अब आपने क्या बताना है कि ये पॉइंट इसके अबव होगा या बिलो होगा। ठीक है, प्रोसीजर क्या है कि आपने सबसे पहले देखना है कि b की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहले b की वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं। लाइन आपके पास डोनेट की जाती है इस तरह, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी तरह a की वैल्यू यहां से नजर आ रही है, ये a है, ये b है और ये क्या है, c। मैंने कहा था वो प्रोसीजर लगाने के लिए आपके पास b का पॉजिटिव होना लाजमी है, वो प्रोसीजर लगाने के लिए आपका b का पॉजिटिव होना लाजमी है। तो जब b पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे, पहले तो कॉमन ले लोगे। नाउ गिवन लाइन क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस आपने ले लिया कॉमन या मल्टीप्लाई बाय -1, -1, तो क्या आएगा, -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास इसमें हो गया b पॉजिटिव, इसमें जो b है वो आपके पास क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, इसमें जो b है वो आपके पास क्या हो गया, पॉजिटिव। अब वो पॉइंट पुट कर दें, पुट कर दें, पुट 5 and 8 into लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 की लेफ्ट हैंड साइड में ये पॉइंट पुट करना है। अब इस पॉइंट को कैसे रिप्लेस करना है, ये x की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, y की, यानी कि जहां जहां x है वहां पर आपने क्या रिप्लेस करना है, 5, और जहां जहां y है वहां पे क्या रिप्लेस करना है, 8। तो कैसे आएगा, 2 into 5 प्लस 3 into 8 माइनस 6, कितना आ गया, -10, 24 माइनस 6, -10 माइनस 16 आ गया, प्लस 24 आ गया, ये बच गया हमारे पास 8, जिसका आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि अगर आपका पॉइंट रिप्लेस करने से आंसर पॉजिटिव आए तो वो जो पॉइंट है वो अबव द लाइन होगा, अगर आंसर नेगेटिव आता है तो वो कहां पॉइंट होगा, बिलो द लाइन होगा। तो यहां पे ये नजर आ रहा है कि ये हमारे पास पॉजिटिव है, सो स्टेटमेंट क्या बनेगी, सो 5 and 8 lie above the line, lie above the line। ठीक है, आपका जो बी पार्ट है, इसका जो बी पार्ट है वो आप लोगों ने खुद एज अ होमवर्क करना है, वो भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, सेम इसी प्रोसीजर पे, लेकिन इसमें इस प्रोसीजर को फॉलो करते ध्यान में रखनी है
कि आपके पास बी का पॉजिटिव होना लाजमी है, बी का पॉजिटिव होना लाजमी है। ये ज़हन में रखना ये कि बी का पॉजिटिव होना आपके पास लाजमी है। अगर बी पॉजिटिव नहीं है तो आपके पास दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा जिसमें बी का साइन देखना पड़ेगा और आपको इसका आंसर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सबसे सिंपल वे यही है कि बी को पॉजिटिव कर लो, आखिर में लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो। अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो अबव है, अगर आंसर नेगेटिव आता है तो बिलो है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो जाएगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो उनका माइक ओपन कर दिया जाता है, वो अपना क्वेश्चन हैंड रेज करके पूछ सकता है। हैंड रेज कर दे, हैंड रेज कर दे या वो क्वेश्चन पूछ ले यहां तक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बी का पॉजिटिव होना क्यों लाजमी है? बी का पॉजिटिव होना लाजमी है क्योंकि जो हम मेथड हम लगा रहे हैं उसमें बी पॉजिटिव की कंडीशन मस्ट है। जो मेथड हम लगा रहे हैं ना उसमें बी पॉजिटिव की कंडीशन मस्ट है। अगर बी पॉजिटिव आप नहीं करते, ठीक है, अगर बी पॉजिटिव आप नहीं करते, अगर बी आप पॉजिटिव नहीं करते तो बी का आंसर एक पॉजिटिव आ गया और आंसर अगर नेगेटिव आता है तो फिर वो हमारे पास सेम साइड पे होंगे। अगर बी नेगेटिव है वो भी नेगेटिव है तो वो ऑपोजिट साइड पे होंगे। ये सेकंड में अल्टरनेटिव मेथड है, ये सेकंड अल्टरनेटिव मेथड है। इस मेथड को लगाने के लिए बी का पॉजिटिव होना लाजमी है। इस मेथड को लगाने के लिए बी का पॉजिटिव होना लाजमी। और किसी का कोई क्वेश्चन? ये वाला जी एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दें, ये वाला। आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैंने कहा एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दें ये प्लीज। ये मल्टीप्लाई बाय -1 से 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा ना हैंड फ्री को पीछे करके बोलो आवाज। सर क्वेश्चन रिपीट कर दें दोबारा। चलिए क्वेश्चन 1 से नीचे क्वेश्चन नंबर सर जी। इधर हमने -1 से मल्टीप्लाई किया है, वैसे भी तो कर सकते थे हम। हाँ माइनस कॉमन ले सकते हो, वैसे भी माइनस आप कॉमन भी ले सकते हो जी। समझाएं दोबारा किधर से? इक्वेशन 1 से। हाँ इक्वेशन 1 है ना। अब आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ 5 8 आपके पास पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 8 है। ठीक है, आपने इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में जहां जहां x है वहां पर 5 रिप्लेस कर दो, जहां जहां y है वहां पर 8 रिप्लेस कर दो। तो ये आपने रिप्लेस कर दिया इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अगर उसका आंसर पॉजिटिव आता है तो वो अबव होगा, नेगेटिव आता है तो बिलो होगा। हो जाएगा क्लियर? ये हो जाएगा बेटा क्लियर? ये यस सर हो जाएगा। ठीक है, इसको इस टॉपिक को आपने एमसीक्यूज लाजमी देखना है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एमसीक्यूज बहुत अच्छे खासे आते हैं, तो एमसीक्यूज के लिहाज से भी आप लोगों ने प्रिपेयर करना है इसको। अब देखो सेम साइड और बिलो साइड का कैसे चीज क्लियर होती है। सेम साइड और अब ऑपोजिट साइड। अब इसका टॉपिक भी सेम ऐसे ही है, सेम साइड और ऑपोजिट साइड। इसमें क्या होता है, एक पॉइंट नहीं दिया होता, 2 पॉइंट्स दिए होते हैं। उन 2 पॉइंट्स की पोजीशन बतानी होती है कि वो दोनों लाइंस के सेम साइड पे होंगे या ऑपोजिट साइड पे होंगे। सपोज आपके पास एक पॉइंट है, इसका जो 0 0 एंड -4 और 7, ठीक है, और हमारे पास लाइन दी हुई है 6x - 7y + 20 = 0। और वो कहता है कि इसको बताना है कि ये सेम साइड पे होंगे या ऑपोजिट साइड पे होंगे। तो आपने वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया था। तो आपके पास जो गिवन लाइन है, गिवन लाइन है आपके पास 6x - + 20, 6x - 7y + 70 = 0। अब इसमें देखें b की वैल्यू नेगेटिव है, इसमें देखें b की वैल्यू नेगेटिव है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दें या माइनस कॉमन ले लें, तो ये बनेगा -6x प्लस ये -6x + 7y - 70 = 0, ये बन जाएगा। ठीक है, अब आप बारी बारी दोनों पॉइंट पुट करना स्टार्ट कर दें। पुट
0 0 into लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1, 1 की लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दें, ये आएगा -6 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 -70 इज इक्वल टू -70। ये आपके पास आंसर आ गया नेगेटिव। फिर दूसरा पॉइंट पुट कर दें, पुट -4 और 7 इंटू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1, ये भी हमारे पास क्या आएगा, जहां जहां x है वहां पे -4 रिप्लेस कर दें, जहां जहां y है वहां पे क्या रिप्लेस कर दें, 7। ठीक है, और हमारे पास 7 इंटू 7 -70, इसका आंसर हमारे पास आएगा, इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 3 विच इज पॉजिटिव। ठीक है, अब मैंने कहा था कि अगर दोनों के सेम साइड होते हैं, सेम साइन होंगे तो वो सेम साइड पे होगा, अगर दोनों के ऑपोजिट साइन होंगे तो वो किस साइड पे होगा, ऑपोजिट साइड पे होगा। ये जो हमारे पास यहाँ पे बताया था, ये लाइन है ना, ये दोनों लाइन सेम साइड पे है ना, सेम दोनों पॉइंट्स हमारे पास लाइन की सेम साइड पे हैं, तो सेम साइड का मतलब है कि इन दोनों के साइन सेम होने चाहिए। अगर दोनों के नेगेटिव हो या दोनों के क्या हो, पॉजिटिव हो। ये भी सेम साइड पे है, अगर ये दोनों ऑपोजिट साइड पे है तो मतलब अगर इसका साइन पॉजिटिव है तो इसका साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इसका साइन अगर नेगेटिव है तो इसका साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि आपके पास ये दो स्टेटमेंट्स है, सेम साइड और ऑपोजिट साइड। अब इसमें हमारे पास पहले पुट किया पॉइंट तो नेगेटिव आया, दूसरा पॉइंट पुट किया तो क्या आया, पॉजिटिव आया। पहला पॉइंट पुट किया तो क्या आया हमारे पास, नेगेटिव आया, दूसरा क्या किया तो पॉजिटिव आया, तो इसको कहते हैं ऑपोजिट साइन। तो मतलब these two points lie on opposite side, ये हमारे पास ऑपोजिट साइड पे लाई करेंगे। ठीक है, ये आपके पास इस तरह एमसीक्यू जनरेट होगा कि कौन सा पॉइंट लाई अबव होगा, कौन सा पॉइंट लाई बिलो होगा, कौन से दो पॉइंट सेम साइड पे होंगे, कौन से दो पॉइंट्स ऑपोजिट साइड पे होंगे, तो आपने ऐसे चेक करना है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं कि अगर ये वाला मेथड लगाओगे तो इसके लिए बी का पॉजिटिव होना लाजमी है, इसके लिए बी का पॉजिटिव होना लाजमी है, क्योंकि इसका स्लोप में हमारे पास यूज होता है। लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो बी हमारे पास डिनोमिनेटर में आता है, अगर बी 0 होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़हन में रखना आप। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू द लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू द लाइन फाइंड करना है हमने। लाइन कोई भी है, लाइन 1 का नाम दे दो। ठीक है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से अक्सर कंफ्यूजिंग होती है कि करना क्या है, इसमें से अक्सर हमें कंफ्यूजिंग होती है इसमें करना क्या है, और हमें भूल जाता है कि करना क्या है और क्या चीज कहां लगानी है। मैं इसकी से पहले डायग्रामेटिकली बता देता हूं, डायग्रामेटिकली कैसे है। ये आपके पास एक लाइन दी हुई है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लाइन है। लाइन की जो भी आपके पास इक्वेशन यूज होगी वो ये यूज होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो भी लाइन की इक्वेशन यूज होगी वो ऐसे यूज होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर वो कहेगा फाइंड द डिस्टेंस। फाइंड द डिस्टेंस मतलब d, डिस्टेंस का मतलब क्या है, d, डिस्टेंस d फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, के डिस्टेंस निकालना है पॉइंट और लाइन का। तो ये आपके पास सपोज एक पॉइंट है जिसको आप नाम देते हो x1 और y1 का। ठीक है, ये आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है, ये आपके पास एक पॉइंट है जिसको आप नाम देते हो x1 और y1 का। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये पॉइंट आ गया आपके पास x1 और y1। अब आपने बेसिकली आपका टारगेट है कि पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये वाला d निकालना है, इन दोनों का क्या निकालना है, डिस्टेंस। ठीक है, पॉइंट और लाइन का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, जिसको आप क्या नाम दोगे, d का नाम दोगे, d। अब d का फार्मूला देखे कैसे यूज करना है। आपके पास लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, पॉइंट आपके पास दिया हुआ है x1 y1। इस फार्मूले के लिए वो एक तो डिस्टेंस तो मेंशन लाजमी करेगा, इस पॉइंट के लिए आपके पास डिस्टेंस का मेंशन लाजमी करेगा कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू द लाइन, के लाइन और पॉइंट का क्या निकालना है, डिस्टेंस। जब भी ये स्टेटमेंट लिखी नजर आ जाए तो आपके पास ये चीज बनानी है और ये चीज से आपका फार्मूला एडजस्ट करना है। अब फार्मूला देखो ध्यान से सुनना, ये फार्मूला आप लोगों ने लगाना कैसे है। ये जो पॉइंट है
ये जो पॉइंट है आपने इस लाइन में रिप्लेस करना है, इस लाइन की लेफ्ट हैंड साइड में। ये जो पॉइंट है इसकी लाइन की लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस करना है, मतलब इस लाइन में जहां जहां x होगा वहां पे x1 लगाएंगे, जहां जहां y होगा वहां पे क्या लगाएंगे, y1 लगाएंगे। इस लाइन में जहां जहां x होगा वहां पे क्या लगाएंगे, x1 लगाएंगे, जहां जहां y है वहां पे क्या लगाएंगे, y1। अब देखिए फार्मूला कैसे है, जहां जहां x है वहां पे क्या लगाना है, x1, फिर जहां जहां y है वहां पे क्या लगाना है, y1 प्लस c। मोड इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, मोड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसमें डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। अगर नेगेटिव आएगा तो मोड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, अगर नेगेटिव आएगा भी तो वो उसको मोड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आएगा, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर a का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर। यानी कि ये कोफिशिएंट्स हैं, ये x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है। तो ये आपके पास फार्मूला है, इस फार्मूले को आप ऐसे यूज करोगे, इस फार्मूले को आपको यूज ऐसे करोगे जब आपके पास क्या कहेगा, एक लाइन और एक पॉइंट से आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, d निकालना है। तो d का फार्मूला ऐसे लगेगा, ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। नीचे क्या आएगा, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस b में क्या आएगा, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपको, ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आपका एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 30 है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन आज करवाए हैं ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 भी और अबव और बिलो वाला भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस, find the distance from the point 6 minus 1 to the line 6x minus 4y plus 9 is equal to 0। अब देखो यहां पे एक मेंशन कर दिया उसने, यहां पे उसने क्या किया, मेंशन कर दिया है कि आपके पास क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब d निकालना है, एक पॉइंट और एक लाइन का। अब मैं जिसको देखो डायग्राम से बताता हूं, सपोज ये आपके पास लाइन है, लाइन क्या है, 6x माइनस 4y प्लस 9। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट है, पॉइंट क्या है, 6 और -1। ठीक है, उसने क्या कहा, डिस्टेंस निकालना है, यानी कि लाइन और पॉइंट का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, मतलब d निकालना है। ठीक है, d निकालना है। तो आपके पास d कैसे निकालोगे, फार्मूला क्या है आपके पास, फार्मूले का हिंट यहां पे लिख देता हूं मैं। d बराबर है, मैंने कहा था कि उस लाइन में जहां जहां x होगा वहां पर वो पॉइंट रिप्लेस करोगे, x और y होगा वहां पर उस पॉइंट की वैल्यूज रिप्लेस करोगे। मतलब जहां जहां x है वहां पर x1 रिप्लेस किया था, जहां जहां y है वहां पे क्या रिप्लेस किया था, y1। इसी तरह यहां पे ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, पॉइंट क्या आपके पास, लाइन आपके पास है 6x माइनस 4y प्लस 9 और पॉइंट आपके पास क्या है, 6 और -1। अब मतलब क्या होगा कि आपने इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे x की जगह क्या रिप्लेस करना है, 6, y की जगह क्या रिप्लेस करना है, -1। तो 6 इंटू 6 माइनस 4 इंटू -1 प्लस 9, ये आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे क्या था, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो इक्वेशन में है, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। देखिए यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, 6 का स्क्वायर दरमियान में प्लस, फिर y का कोफिशिएंट क्या है, -4 का स्क्वायर। ठीक है, 6 6 36 प्लस 4 प्लस 9, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 36 प्लस 16। ठीक है, 36 प्लस 40 49 आ जाएगा, ये 36 और 16 कितना हो जाएगा हमारे पास, 36 और 16 हमारे पास हो जाएगा ये 52 का स्क्वायर। मॉड हमने क्यों कैंसिल किया, क्योंकि पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डी का आंसर। ये था हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ आपने फार्मूला ध्यान में रखना है। ये जब भी लाइन और पॉइंट की वो डिस्टेंस की बात करेगा कि एक लाइन है
और ये पॉइंट है, वो पॉइंट उससे कितना दूर पड़ा है, तो आप इस तरह रिजल्ट यूज करोगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेस कर दे, उसका माइक ओपन कर दिया जाएगा। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दे। सर इसका थ्योरम करना है डिस्टेंस स्क्वायर फार्मूले का। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दे वो। सर थ्योरम करना है इसका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन का। नहीं थ्योरम इसका नहीं, इसका इंपॉर्टेंट नहीं है थ्योरम, क्योंकि थ्योरम आपके शॉर्ट सिलेबस में भी नहीं है। थ्योरम जो शॉर्ट सिलेबस में है उसने मेंशन किए हुए हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन इसका, इससे रिलेटेड? और कोई क्वेश्चन किसी का? कोई नहीं है क्वेश्चन किसी का? नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23, बल्कि यहीं तक। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड 4.3 में, वो क्वेश्चन पूछ ले इजीली, रिलैक्स होके। 4.3 से रिलेटेड अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। स्लोप से रिलेटेड कैसे हमारे पास कैसे चीजें डील हो रही हैं। पिछले वाला कोचिंग करा वो दोबारा समझा दें। कौन सा? डिस्टेंस वाला? इस क्वेश्चन में पिछला क्वेश्चन समझाया था, अबव और बिलो वाला? ऐसा ये वाला, ये सेम साइड ऑपोजिट साइड वाला या अबव बिलो वाला? जी सेम साइड और ऑपोजिट साइड वाला या अबव और बिलो वाला? सेम साइड ऑपोजिट वाला सर। देखो ना, इसमें वो कहेगा 2 पॉइंट्स देगा, इन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन बतानी है। दोनों पॉइंट्स की पोजीशन इस तरह बनेगी, जो स्टार्ट वाली स्लाइड है, स्टार्ट वाली स्लाइड ये है कि आपके पास ये 2 पॉइंट्स का कंसेप्ट था बी। आपके पास 2 पॉइंट्स या तो लाइन की सेम साइड पे होंगे या ऑपोजिट साइड पे होंगे दोनों पॉइंट्स। देखो ये लाइन है, ये दोनों पॉइंट सेम साइड पे हैं, यहां पे भी दोनों पॉइंट सेम साइड पे हैं। यहां पर एक पॉइंट एक साइड पे, दूसरा पॉइंट एक साइड पे, तो इसको कहते हैं ऑपोजिट साइड। ठीक है, इसी तरह पहले Q आ गया, बाद में क्या आ गया P। तो इसके लिए भी मेथड वही है जो आपने अबव और बिलो में किया था। अबव में हमारे पास कैसे किया था कि सबसे पहले हमने B को नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म किया था। तो आपके पास गिवन लाइन क्या है, 6x - 7y + 70 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें कि आपके पास b नेगेटिव है तो पहले पॉजिटिव बनाओगे, तो -6x आएगा प्लस 7y आएगा और -70 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, बारी बारी ये पॉइंट पुट करने हैं। पहले ये पॉइंट पुट करोगे, फिर ये पॉइंट पुट करोगे। पहले पॉइंट 0 0 पुट कर दो, पुट 0 0 इनटू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। आपने क्या करना है, जहां जहां x है वहां पर 0 रिप्लेस कर दो, जहां जहां y है वहां पे भी क्या रिप्लेस कर दो, 0। -6 × 0 + 7 × 0 -70 किधर रिप्लेस करना है, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस किया, क्या आया, -70 जो कि नेगेटिव है। फिर दूसरा पॉइंट पुट कर दो, दूसरे पॉइंट में x की वैल्यू क्या, -4, y की वैल्यू क्या है, 7। तो यहां पे पुट कर दिया, x की वैल्यू क्या आ गई, -4, y की वैल्यू क्या आ गई, 7। ये पुट किया, आंसर क्या आया, 3, जो कि क्या हमारे पास पॉजिटिव है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो सेम साइड पे होंगे या ऑपोजिट साइड पे? से उनका आंसर सेम आता है, आंसर यानी कि साइन सेम होते हैं, तो वो सेम साइड पे। अगर दोनों के ऑपोजिट साइड होंगे तो वो दोनों के साइन अगर ऑपोजिट होते हैं तो वो ऑपोजिट साइड पे। जैसे इसमें पहले का साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव, दूसरे का साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो मतलब ये ऑपोजिट साइड पे होंगे। अगर यहाँ पे भी नेगेटिव आता, वहां पे भी नेगेटिव आता, तो ये क्या होते हैं, सेम साइड पे। हो जाएगा क्लियर ये? यस सर। ठीक है, और कोई किसी का क्वेश्चन ये? सर और कोई किसी का क्वेश्चन? नो सर नो। सबको क्लियर हो गया ये? यस सर। इन क्वेश्चनों के ऊपर एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी और एमसीक्यूज के लिहाज से भी। ये ई कैट में भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ई कैट और नस्ट में से भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो ये लिख लेना बुक के ऊपर, ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ओके ठीक है। जी।
इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।